हम आगे सभी पुरुषार्थ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो मोक्ष का अर्थ होता है म यानी मोह, क्षय यानी क्षय, अर्थात मोह का क्षय होना या करना, मोह का नाश करना या होना, इस प्रकार मोक्ष का अर्थ होता है। पर मोक्ष की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए यह भी जान पड़ता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। आगे यह भी समझा जा सकता है कि हमारे आत्मा परमात्मा में साथ एक हो जाने की स्थिति को भी मोक्ष कहा जा सकता है। हम मोक्ष कहें तो उसमें असत्य की कोई गुंजाइश नहीं रह पाती। आमतौर कहा जाए तो मोक्ष की स्थिति जीवन मृत्यु से के चक्र से मुक्त होना, परमात्मा के साथ एकात्मता को साधना, आत्मा की स्थायी स्थिति को भी मोक्ष के रूप में देखा जाता है। पर हम सभी जीते जी यानी हमारा अस्तित्व इस जगत में है और हम जीते जी मोक्ष की स्थिति को किस रूप में देखें तो हमारा जीवन, हमारा शरीर इस जगत में होते हुए हम मोक्ष को पाने की आस रखते हैं, तभी हमारी स्थिति कैसी रहेगी। कहने का अर्थ है जीते जी मोक्ष की स्थिति क्या है। इस प्रश्न का उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मोक्ष यानी एकत्व की स्थिति, शून्यता की स्थिति, मनुष्य की अंतिम चेतना की स्थिति, आभा मंडल की ऊर्ध्व स्थिति, आभा मंडल की अंतिम स्थिति, सभी प्रकार के द्वंद्व शब्दों में समता की भावना रखने वाली स्थिति, अर्थात सुख दुख, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, हार जीत में समता की स्थिति को धारण करने वाली स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं। आगे बढ़कर हम सभी यह जानना चाहेंगे कि मोक्ष मात्र मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, अपितु हम सभी इस जगत में, इस संसार में जीते जी मोक्ष की स्थिति की अनुभूति करनी है, जिसमें मोक्ष को अंतिम स्थिति बताया गया है। मोक्ष की अवस्था भौतिक जगत से परे आत्मिक या अध्यात्म जीवन को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य एकमात्र आत्मत्व की स्थिति को स्वयं में प्रस्तुत करता है। वह मनुष्य एकमात्र सच्चित आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों, इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो जाता है। यहाँ न कोई भय है, न ही किसी प्रकार की कामना। आत्मा परम सत्य के साथ एकाकार होकर अनंत शांति और आनंद में विलीन हो जाती है, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आसक्त से मुक्त रहता है। मोक्ष की प्राप्ति के 4 मार्ग अवस्था है, जिसे ग्रहण या धारण करते हुए मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए गतिमान हो सकता है। मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं। भक्ति यानी भगवत भजन, अपने इष्ट का भजन या गुणगान गाना। 2 नंबर पे ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा से प्रेरित होने वाला ज्ञान। 3 नंबर के कर्म, निष्काम कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म में आसक्त नहीं होने वाला कर्म। 4 नंबर ध्यान, मन की एकाग्रता, मन को अयोग्य विचारों में से श्रेष्ठता की ओर ले जाने का प्रयास।